अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन से मुतल्लिक एक नए वीडियो के साथ मैं हूं उमर खयाम। वैसे तो अब पाकिस्तानियों में इलेक्शन के सूरत हाल से मुतल्लिक इतनी कोई दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है इंतखाबात से मुतल्लिक और हलकों से मुतल्लिक आपको आगाह किया जाए, तो आज हम बात करेंगे गुजरांवाला डिवीजन के हलका NH66 वजीराबाद की, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन का जो दंगल है वो अब सज चुका है। इस हलके में 18 सितंबर को जो है वो इंतखाबात शेड्यूल हैं। जैसा कि कुछ रोज पहले जब मरी में मुस्तबिक नून के बड़ों की बैठक हुई, तो उस मुलाकात के बाद कहा जा रहा था कि इस मीटिंग में जो है वो आइंदा आने वाले ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों से मुतल्लिक जो है वो मशावरत की गई है। और उस मीटिंग के बाद ये भी कहा जा रहा था कि इस जो आइंदा 18 सितंबर को होने वाले इंतखाबात हैं, उन इंतखाबात में NH66 की नशिस्त पर डॉक्टर निसार अहमद चीमा को टिकट शायद ना दी जाए और उनकी जगह पर जो है वो अता तारर के भाई फारूक तारर को जो है वो टिकट दी जाएगी। आज जब ये अनाउंसमेंट हुई तो वाकईतन जो कूड़ा था वो बिलाल फारूक तारर के नाम निकला, जो है वो सूबाई नशिस्त 2024 के इंतखाबात में PP 59 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और यहाँ पर जो नासिर चीमा साहब थे, उनसे ये 5000 वोटों की जो है वो लीड से ये हारे हुए थे। अब ये सब सुनने के बाद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 3 मरतबा के जो इस हलके में वजीराबाद का ये जो हलका है, यहाँ से 3 मरतबा जो खानदान मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब होता आया है, उन्हें ये टिकट क्यों कर नहीं दी गई और निसार चीमा की जगह जो है वो बिलाल फारूक तारर को क्यों तरजीह दी गई। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, इस पर हम आगे जाकर जो है वो मैं आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। पहले मैं इस हल्के से मुतल्लिक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ। ये जो नशिस्त है, ये यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन क्यों होने जा रहा है, ये नशिस्त क्यों खाली हुई। तो ये जो NH66 वजीराबाद का हल्का है, ये इस यहाँ पर जो है वो मोहम्मद अहमद चट्ठा जो है वो 2024 के इंतखाबात में भारी मार्जिन के साथ मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। लेकिन 9 मई का जो फैसला आया जिसमें इनको सजा सुनाई गई, और सजा सुनाने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनको नाअहल करार दे दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर अब दोबारा जो है वो ये नशिस्त खाली हुई और 18 सितंबर को यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है। 2024 के इंतखाबात में अगर मैं बताऊँ तो मोहम्मद अहमद चट्ठा ने जो है वो 1,60,676 वोट हासिल किए और मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, जबकि इनके जो मद्दे मुकाबल थे डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, उन्होंने 1,633 वोट हासिल किए। और उन्होंने अपनी इस शिकस्त को जो उन्हें मोहम्मद अहमद चट्ठा से हुई, उन्होंने बड़े खुले के दिल के साथ उन्होंने इस शिकस्त को जो है वो एक्सेप्ट किया, कबूल किया। बल्कि उन्होंने मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब के वालिद हमद नसर चट्ठा साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। और उन्होंने एक उसी दिन उससे चंद रोज़ बाद जब एक टीवी इंटरव्यू में वो सामने आए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पेशकश की गई थी कि वो उन्हें ये नशिस्त जितवाने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि जाली मैंडेट के साथ मैं कौमी असम्बली में जाऊं। जाली जीतने से उन्होंने अपनी हार को जो है वो फोकियत दी। अब आते हैं इस खबर की तरफ कि निसार अहमद चीमा साहब ने टिकट क्यों नहीं ली, क्यों उन्होंने मुस्लिम लीग नून का, जिसको मुस्लिम लीग नून अपने टिकट को हार्ट केक करार दे रही है, उस टिकट को क्यों कर उन्होंने मुस्तरद किए दिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि 2008 में ये इतने मजबूत उम्मीदवार हैं। ये खानदान जो है 2008 में इनके भाई जो हैं वो जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा साहब, उन्होंने नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ा 2008 में। और जो मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब के वालिद हैं हमद नासिर चट्ठा, उनको शिकस्त दी और इन्होंने 71,792 जो वोट हैं वो हासिल किए थे। और 2013 के आम इंतखाबात में भी जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा साहब दूसरी मरतबा मेंबर कौमी असम्बली बने और नून लीग के टिकट पर उन्होंने इस दूसरी मरतबा 99,924 वोट जो हैं वो हासिल किए। तीसरी मरतबा 2018 में हल्का बंदियां तक जो है तब्दील हुई, तो उस तब्दीली के बाद इफ्तिखार चीमा साहब की जगह पर डॉक्टर निसार चीमा साहब
میدان میں اترے اور انہوں نے یہ ہے وہ جو تیسری مرتبہ یہ سیٹ جیت کر وہ قومی اسمبلی میں پہنچے. یعنی کہ پی ایم ایل این نے تیسری مرتبہ 1,42,545 ووٹ حاصل کیے. یعنی کہ تینوں مرتبہ ایم این اے قومی اسمبلی بننے کے بعد جو ہے وہ اس ضمنی الیکشن میں ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. اب خیر یہ خبر اس کے بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہی انٹرویو ہے جو ہے وہ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب نے اپنی 2024 میں شکست کے فوری بعد دیا، جس میں انہوں نے فارم 47 پر ایم این اے بننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا. ہمارے دوست احمد وڑائچ صاحب 2-3 روز قبل اس حلقے سے متعلق جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ خبر بریک کر چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اطلاع ہے وزیر آباد سے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ نے ضمنی الیکشن میں صرف فارم 45 پر اسمبلی جانے کا کہا ہے. انہوں نے فارم 47 سے مکمل طور پر جو ہے وہ ممبر قومی اسمبلی بننے کا جو ہے دوبارہ سے انہوں نے اس پیشکش کو دوبارہ ٹھکرا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں دوبارہ اس طرح سے اسمبلی نہیں جاؤں. اگر میرے لوگ مجھے منتخب کرتے ہیں، مجھے ووٹ دیتے ہیں، تو میں انہی ووٹوں کی بنیاد پر ممبر قومی اسمبلی بنوں گا، نہ کہ فارم 47 کی جو ایپیسوڈ ہے اس کو ریپیٹ مجھے وہ منظور ہے. تو یہ بنیادی وجوہات ہیں اس حلقے کی. اس حلقے میں اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ ہم آنے والے ویلاگ میں جو ہے تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ سے جاتے جاتے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل نئی سوچ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز انشاءاللہ جو 18 سپٹمبر کو حماد اظہر لاہور کا حلقہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور جو انتخابات سے متعلق تازہ ترین صورتحال، اس کے علاوہ جو سیاسی صورتحال میں نئی نئی پیش رفت ہونے جا رہی ہیں، اس کے متعلق آپ کو اس پلیٹ فارم سے باقاعدہ آگاہ رکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.